करोड़ों का कमर्शियल टाइम, अरबों की सरमायाकारी पाकिस्तान इंडिया मैच ब्रॉडकास्टर्स के लिए इतना अहम क्यों? 2007 के वर्ल्ड कप में इंडिया के पहले ही राउंड में घर वापसी कैसे मुमकिन हुई? पाकिस्तान इंडिया मैच के कमर्शियल एयर टाइम की क्या कीमत है? क्या पाकिस्तान इंडिया मैच इंडिया के लिए भी अहम है? जानिए खबर टाइम की स्टोरी में। देखा ये गया है कि जब भी पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैच आता है तो जहां पाकिस्तान में इस मैच को देखने के लिए एक्साइटमेंट बढ़ जाती है, वहीं भारतीय अवाम भी पुरजोश दिखाई देती है। यही नहीं बल्कि दोनों टीमें अपने अपने मुल्क की इज्जत बचाने के लिए सरधर की बाजी लगाए नजर आती हैं। मगर फैसला किसके हक में आता है, इसके लिए बाकी ममालिक की टीमें और अवाम भी इस मैच को दिलचस्पी से देखती हैं, जिसका पस मंजर पाकिस्तान का भारत से अलग होकर एक मुस्लिम मुल्क बनाना और अपनी बका की इस जंग को कामयाबी से लड़ते रहना है, जिसे रोकने और नाकाम करने और हत्ता के कब्जा करने की भारत माजी में हत्तुल इम्कान कई बार कोशिशें कर चुका है, मगर हर बार मुंह की खा कर गया। जब ही तो भारत अपनी शिकस्त का बदला पाक भारत मैच में पाकिस्तान को शिकस्त देकर निकालना चाहता है। अब भारत ये चाहता है कि हर बार इसकी ही मानी जाए, जो कि इस बार मुमकिन नहीं दिखाई देता। जबकि इस वक्त आईसीसी को सबसे ज्यादा फायदा पाक भारत मैच से ही होता है और वो किसी सूरत इस मुनाफे को खोना नहीं चाहता। और ये मैच ऐसा ही होता है जैसे पाकिस्तान भारत को एक बार फिर शिकस्त दे या भारत पाकिस्तान को शिकस्त देकर अपना गुस्सा निकाले। इंडिया की जानिब से पाकिस्तान में आकर चैंपियंस ट्रॉफी खेलने से इनकार और इसके रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से इख्तियार किए गए सख्त मौक़िफ़ के बाद जहां चैंपियंस ट्रॉफी के इनेकाद के हवाले से खदशात का इजहार किया जा रहा है, वहीं एक सवाल ये भी आया कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच मुनक़िद हो भी पाएगा या नहीं। ये सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि 2011 के वनडे वर्ल्ड कप में इंडिया से सेमीफाइनल में शिकस्त के बाद दोनों टीमों के दरमियान लगातार 10 आईसीसी टूर्नामेंट्स में कम से कम एक मैच तो जरूर हुआ है और ऐसा होना महज इत्तफाक नहीं था। 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान ने इंडिया से ग्रुप मरहले में शिकस्त खाई थी, लेकिन फाइनल में इंडिया को हराकर टाइटल अपने नाम किया था। ताहम इस इवेंट से पहले तो पाकिस्तान की इसमें शिरकत पर भी सवालिया निशान थे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान आईसीसी रैंकिंग में पहली 8 टीमों में शामिल नहीं था। इस वक्त के आईसीसी चेयरमैन डेविड रिचर्डसन ने इवेंट से पहले तस्लीम किया था कि आईसीसी इस बात को यकीनी बनाता है कि पाकिस्तान और इंडिया को एक ही ग्रुप में रखा जाए। उनका कहना था कि ये मैच आईसीसी के नुक्ता नजर से इंतहाई अहम है, ये दुनिया भर में देखा जाता है और मधा अभी से इसका इंतजार भी करने लगे हैं। ये टूर्नामेंट के लिए भी बेहतरीन है क्योंकि ये इसकी मकबूलियत में इजाफा करने के लिए अहम है। इस मामले में क्रिकेट ब्रॉडकास्टर्स यानी मेरी और आपकी टीवी और फोन स्क्रीन पर मैच दिखाने वालों का वोट भी इंतहाई अहम रहा है। आईसीसी की जानिब से जारी अदादोशुमार पर नजर डालें तो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान खेले गए मुतअद्दिद मैचेस तारीख में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मैचों में से एक रहे हैं। ये अदादोशुमार अमूमन इंडिया की मार्केट से लिए जाते हैं और इस हवाले से पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक में भी इस मैच की व्यूअरशिप बहुत ज्यादा रहती है। इसका कमर्शियल एयर टाइम एडवर्टाइजिंग की दुनिया में इंतहाई कीमती समझा जाता है। लेकिन यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैचेस क्या आईसीसी के लिए वाकई इतने अहम हैं जितने पाकिस्तान और इंडिया में कुछ तज्ज़ियाकारों की जानिब से बताए जा रहे हैं? इस सवाल का जवाब हमें पाकिस्तान और इंडिया क्रिकेट ब्रॉडकास्टर, एडवर्टाइजर और इससे मुतल्लिका मामलात पर रिपोर्ट करने वालों से मिल सकता है। लेकिन सबसे पहले तारीख के इस मोड़ पर जाते हैं जब क्रिकेट चलाने वालों को आईसीसी टूर्नामेंट्स की कामयाबी के लिए 1 अरब की आबादी वाले मुल्क इंडिया की अहमियत और पाकिस्तान का सही मायनों में इदराक हुआ था। हम डूब चुके हैं मार्च 2007 के आखिर में, जब वनडे वर्ल्ड कप में इंडियन क्रिकेट टीम को श्रीलंका और बांग्लादेश से पहले ही राउंड में अपसेट शिकस्त का सामना करने के बाद घर लौटना पड़ा। तो ये अल्फाज दिल्ली के एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव राजमोहन सिंह ने कहे थे। इंडिया का पहले ही राउंड में वर्ल्ड कप से निकल जाना न सिर्फ इंडियन फैंस और एडवर्टाइजर्स के लिए बल्कि खुद आईसीसी और इसके इस वक्त के ब्रॉडकास्टर्स सोनी के लिए भी एक बहुत बड़ा धचका था। और ये इतना बड़ा धचका था कि सोनी इसके बाद आईसीसी के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स हासिल करने की दौड़ से ही दस्तबरदार हो गया था। इंडिया के मैचों के लिए ब्रॉडकास्टर सोनी ने इंडिया में इश्तहार के लिए 10 सेकंड का स्लॉट 1.5 लाख इंडियन रुपए, जबकि 16 अप्रैल को मुमकिन पाकिस्तान इंडिया मैच के लिए 10 सेकंड का स्लॉट 4.5 लाख इंडियन रुपए में बेच रखा था। इंडियन क्रिकेट टीम के लिए 350 करोड़ की ब्लू बिलियन नामी तशहीरी मुहिम बनाई थी, जो इसे मुकम्मल तौर पर खत्म करते हुए इंडिया की शिकस्त के हवाले से एक नया इश्तहार बनाना पड़ा।
इधर पाकिस्तानी टीम आयरलैंड और वेस्ट इंडीज से शिकस्त खाकर वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी थी। इस वक्त के पाकिस्तान एडवर्टाइजिंग एसोसिएशन के मुताबिक मुल्क में एडवर्टाइजर्स को 2 से 3 अरब रुपए का नुकसान हुआ था। ये दुनिया क्रिकेट में एक ऐसा लम्हा था जब आईसीसी टूर्नामेंट्स की माली कामयाबी में पाकिस्तान और इंडिया की अहमियत का सही मायनों में इदराक हुआ था। पाकिस्तान में कुछ तज्जियाकारों का मानना है कि शायद इसके बाद से आईसीसी ने पाकिस्तान और इंडिया को एक ही ग्रुप में रखने की रीत का आगाज किया था। ताहम ये बात दुरुस्त नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान 2009 और 2010 के T20 वर्ल्ड कप में सिरे से मैच ही नहीं हुआ था, जबकि 2011 के वनडे वर्ल्ड कप में भी दोनों टीमें सिर्फ इसलिए आमने सामने आई थी क्योंकि दोनों टीमों ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। 2011 में मोहाली में होने वाले इस मैच के हवाले से जिस कदर दिलचस्पी पाई जाती थी, माहिरीन समझते हैं कि इसके बाद से ब्रॉडकास्टर की जानिब से पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैचों का टूर्नामेंट्स का लाजमी जुज़ बनाने की दरख्वास्त की गई। पाकिस्तान इंडिया मैच के कमर्शियल एयर टाइम की क्या अहमियत है? इस हवाले से कहा जाता है कि हर मार्केट में ब्रॉडकास्टर्स मुख्तलिफ तरीकों से कमाते हैं। जैसे इंडिया में सब्सक्रिप्शन और एडवर्टाइजिंग वो 2 तरीके हैं जिनके जरिए ब्रॉडकास्टर पैसे बनाते हैं। ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड की मार्केट्स में सब्सक्रिप्शन की अहमियत ज़्यादा है, जबकि पाकिस्तान में एडवर्टाइजर और कमर्शियल एयर टाइम अहमियत इख्तियार कर जाता है। इंडिया में ब्रॉडकास्टर्स के लिए 60 से 65% रकम एडवर्टाइजर से आ रही है, लेकिन सब्सक्रिप्शन की रकम का भी 30 से 35% हिस्सा होता है। ताहम पाकिस्तान में एडवर्टाइजर से मिलने वाली रकम ही सब कुछ होती है, इसलिए यहाँ आपको मैच के दौरान इश्तहारों को किसी न किसी तरह फिट करने की जिद्दोजहद दिखाई देती है। किसी भी वनडे मैच में कमर्शियल एयर टाइम 100 मिनट के करीब होता है, जबकि T20 मैच में ये दौरानिया 50 मिनट तक होता है। इंडिया के शहर बेंगलोर की एक ट्रांजैक्शन एडवाइजरी कंपनी DNP एडवाइजरी ब्रांड को कमर्शियल एयर टाइम के हवाले से मालूमात फराहम करती है। हालांकि गुज़िश्ता एक दिहाई में इंडिया पाकिस्तान के माबैन मैच अक्सर वन साइडेड रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद इनकी इंडिया में कमर्शियल एयर टाइम के एतबार से लागत दीगर मैचों के मुकाबले में ज्यादा रही है। इसकी वजह जाहिर है दोनों ममालिक के दरमियान एक तारीखी पस मंजर है। दोनों ही ममालिक की आबादी अच्छी खासी है और जो लोग अमूमन क्रिकेट नहीं भी देखते वो इंडिया पाकिस्तान मैच तो जरूर ही देखते हैं। इसलिए दोनों इतराफ ब्रांड्स यही चाहते हैं कि इनका इश्तहार ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। इसलिए इंडिया पाकिस्तान मैच के कमर्शियल एयर टाइम की डिमांड में इजाफा हो जाता है। न्यूयॉर्क में खेले गए इंडिया पाकिस्तान मैच में 10 सेकंड स्लॉट की कीमत 50 लाख तक चली गई थी। 2023 के वनडे वर्ल्ड कप में एक 10 सेकंड के स्लॉट की कीमत 60 लाख तक पहुंच गई थी, यानी 1 मिनट का कमर्शियल एयर टाइम लगभग 3 करोड़ 60 लाख रुपए के करीब था। यहाँ की बताना भी जरूरी है कि ब्रॉडकास्टर्स की जानिब से अमूमन मैचों की 80% के करीब मिनट्स टूर्नामेंट से पहले ही फरोख्त कर दिए जाते हैं और बाद में 20% की कीमत मैच की अहमियत के एतबार से बढ़ाई या कम की जाती है। इसलिए ये जरूरी नहीं है कि तमाम मिनट एक ही कीमत पर फरोख्त हों। ताहम इंडियन प्रीमियर लीग में स्लॉट्स का जायजा लिया जाए तो अमूमन मुंबई और चेन्नई के दरमियान मैच के 10 सेकंड स्लॉट की कीमत 30 से 40 लाख के करीब चली जाती है। पाकिस्तान में इंडिया पाकिस्तान मैच के लिए 1 मिनट के स्लॉट की कीमत हालिया T20 वर्ल्ड कप के मैच के लिए 40 लाख तक थी, जबकि 2019 के वर्ल्ड कप मैच में ये कीमत 60 लाख तक चली गई थी। आईसीसी की जानिब से जारी अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इंडिया में होने वाले वनडे वर्ल्ड कप 2023 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाले मैचों के पैक व्यूअरशिप में पाकिस्तान इंडिया मैच 5वें नंबर पर था, जबकि इंडिया ऑस्ट्रेलिया फाइनल, इंडिया जनूबी अफ्रीका मैच और इंडिया न्यूजीलैंड के ग्रुप मैच और सेमीफाइनल की व्यूअरशिप बेहतर थी। क्या पाकिस्तान इंडिया मैच इंडिया के लिए भी अहम है? तो इस हवाले से यहाँ ये बताते चले कि सदी में दुनिया की दीगर स्पोर्ट्स की तरह क्रिकेट में भी ब्रॉडकास्टिंग राइट से हासिल होने वाले रेवेन्यू की अहमियत में हर गुजरते साल के साथ इजाफा हुआ है। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल एक मेंबर्स बोर्ड है, न कि फुटबॉल की फीफा की तरह एक गवर्निंग बॉडी। आईसीसी की जानिब से अपना कुल रेवेन्यू क्रिकेट खेलने वाले ममालिक में शेयर किया जाता है और इसका तनासुब पहले से ही तय होता है। क्रिकेट के फाइनेंसर्स पर गहरी नजर रखने वाले तज्जियाकारों के मुताबिक 2023 में पीसीबी को आईसीसी की जानिब से $17 मिलियन की रकम दी गई थी, जो तकरीबन 4.5 अरब के आसपास बनता है। ये रकम आईसीसी ने ब्रॉडकास्टिंग डीलर और आईसीसी टूर्नामेंट से कमाई होती है और इसे तमाम ममालिक में एक मॉडल के तहत तकसीम किया जाता है। जाहिर है कि आईसीसी टूर्नामेंट्स को ब्रॉडकास्टर्स के लिए मुनाफा बख्श बनाने के लिए आईसीसी को पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच यकीनी बनाना होता है। इससे इंडिया को बराह रास्त कोई फर्क नहीं पड़ता कि इंडिया और पाकिस्तान आपस में खेलते हैं या नहीं। इंडिया IPL
आईपीएल के 22 अमीर तरीन बोर्ड बन चुका है। इंडियन क्रिकेट बोर्ड की अभी इंडिया के मैचों के लिए ब्रॉडकास्ट डील $720 मिलियन की हुई है, जिसमें 88 मैचेस शामिल हैं, यानी हर मैच $8.1 मिलियन का है। इस माहिदे में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान सीरीज शामिल नहीं है। इसके बरक्स पाकिस्तान की अगले 2.5 साल के लिए की गई अपने 60 मैचों की ब्रॉडकास्ट डील की कुल लागत लगभग $6.5 मिलियन है, जो इंटरनेशनल राइट्स की रकम मिलाकर $9 मिलियन के करीब बनती है। यानी 60 मैचों की $9 मिलियन की लागत और इंडिया का एक मैच $8.1 मिलियन का है। आज ब्रॉडकास्टिंग वैल्यूज के एतबार से आईपीएल के एक मैच की लागत $13.1 मिलियन है। इसके मुकाबले में पाकिस्तान सुपर लीग अपने पूरे सीजन के 34 मैचों से इससे कम कमा रहा है, जिसकी एक वजह तो पाकिस्तान और इंडिया की जुग्राफियाई हदूद अरबा भी है। पाकिस्तान का इलाका इंडिया के मुकाबले में कहीं कम है, इसकी आबादी बहुत कम है, तो जाहिर सी बात है कि रेवेन्यू भी तो इसी हिसाब से आएगा। तो ये कहना कि पाक भारत मैच इंडिया के लिए अहमियत नहीं रखता गलत है। ब्रॉडकास्टर्स के ना खुश होने की वजह से पाक भारत मैच की अहमियत क्यों बढ़ गई है, तो इस हवाले से कहा जा रहा है कि आईसीसी और ब्रॉडकास्टर्स के दरमियान मौजूद तनाव के बाइस पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मैच को ज्यादा अहमियत मिल सकती है। यहाँ ये बात भी अहम है कि चंद ही रोज में बीसीसीआई चीफ जे शाह आईसीसी चेयरमैन बन जाएंगे। तमाम ब्रॉडकास्टर्स के साथ आईसीसी का मसला ये है कि जब राइट्स खरीदने की बात हुई थी तो स्टार इंडिया ने $3.1 अरब के अगले 4 साल के आईसीसी टूर्नामेंट्स की राइट्स खरीदे। ताहम अगली बोली $1.7 अरब की थी, जो मार्केट वैल्यू के एतबार से थी। ताहम स्टार की जानिब से ज्यादा बोली लगाने की वजह यह थी कि इसका जी इंडिया के साथ मुबैना खुफिया मुआहदा था और स्टार ने टीवी राइट्स जी को बेचने थे और डिजिटल हॉट स्टार के पास रहेगा। ताहम T20 वर्ल्ड कप से कबल जी ने मुआहदे के मुताबिक स्टार को रकम नहीं दी और स्टार ने यह मुआहदा खत्म करते हुए जी को हट जाने का नोटिस फाइल कर दिया और ये केस लंदन में अभी चल रहा है। दूसरी वजह यह है कि अब अमेरिका और वेस्ट इंडीज में होने वाला T20 वर्ल्ड कप इस तरह नहीं हो सका जिस तरह उम्मीद की जा रही थी। इसमें स्टार को नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि मुतअद्दिद मैच बारिश के बायस मनसूख हुए और अक्सर मैच इंडिया के टाइम जोन के एतबार से सही वक्त पर नहीं हो सके। ये सब एक ऐसे टूर्नामेंट में हुआ जहां पर इंडियन चैंपियन बना। ऐसे माहिरीन के मुताबिक ब्रॉडकास्टर इंडिया पाकिस्तान मैच ना होने के सबब आईसीसी इस $3.1 अरब के मुआहदे में मजीद रायत मांगेगा और ये मैच ना होने पर मजीद शोर मचाएगा, क्योंकि गुज़िश्ता एक दहाई से हर आईसीसी टूर्नामेंट में ये मैच लाजमी खेला जाता है। यूँ ये सिर्फ इंडिया पाकिस्तान मैच की बात नहीं है, यहाँ लड़ाई कदरे वसी है।